18 जून रिद्धि और सिद्धि का वार आज है बुधवार। कुंडली में बनने जा रहे प्रीति योग से आज आपकी प्रीति सबसे रहेगी। आयुष्मान योग के बनने से ऐसा आशीर्वाद मिलेगा कि मृदुल भाषा से आप बिगड़ी बाजी भी बना लेंगे। चंद्रमा और शुक्र का पराक्रम और लाभ का संबंध आज आपका ड्रेसिंग सेंस और बात करने का अंदाज वर्क प्लेस पर आपको नई रेस्पॉन्सिबिलिटी दिला सकता है। चंद्र मंगल का षडाष्टक दोष लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर से रिश्ते खराब हो सकते हैं, ये ध्यान रखना होगा। और बात बात पर अगर आपको गुस्सा आता है तो उससे बचने का विशेष उपाय बताऊंगा। कार्यक्रम का अंत में एस्ट्रो ज्ञान में जानेंगे सत्यवादी किस योग से इंसान बनता है। नमस्कार प्रिय साथियों, मैं हूं सुरेश श्रीमाली और आप देख रहे हैं 18 जून बुधवार आज का राशिफल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एक बार जरूर कमेंट में लिखिएगा जय गणेश काटो कलेश, क्योंकि आज गणेश जी का वार है। मेरे प्रिय साथियों, आगे बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट बात। दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जो कुछ करके थोड़ा सा पैसा ज्यादा कमा लेते हैं और बाद में खुद को दूसरों से बहुत बड़ा समझने लगते हैं और अपने दोस्तों रिश्तेदारों से भी दूरी बना लेते हैं और ये समझने लगते हैं कि जिंदगी में ये पैसा ही उनके काम आएगा और कोई नहीं। इस दुनिया में अमीर तो हर कोई बनना चाहता है, पर सही मायने में पैसे से ज्यादा अमीर वही होता है जो किसी को साथ लेकर चलता है, दिल में जगह बनाता, दिमाग में नहीं। इसलिए अमीरी हो या आपके पास कुछ स्पेशल चीज़ है, इसका घमंड कभी मत करना। जब पेड़ पर फल लगते हैं तो पेड़ भी झुक जाता है। मैं आपको झुकने के लिए नहीं कह रहा हूँ, लेकिन आप जबरदस्ती अगर घमंड रखेंगे तो अपनों से दूर हो जाएंगे और ये पैसा भी आपके उस वक्त काम नहीं आएगा। उस वक्त आपके अपने ही काम आएंगे जब आपको सच्चे मन में सच्चे तरीके से ज़रूरत होगी उन लोगों की। अगर आप अपनी पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ की किसी समस्या को लेकर फिलहाल मुझसे पर्सनली मिलना चाहते हैं तो मैं अभी इंग्लैंड की यात्रा पर हूं। 20, 21, 22, 23 जून को मैं लंदन में रहूंगा। 28 जून भारत लौटने के बाद मुंबई और 29 जून को दिल्ली रहूंगा और जुलाई का स्केड्यूल आपको नीचे दिखाई देगा। मेरे प्रिय साथियों, चंद सेकंड आप लोगों को लूंगा आज की कुंडली और आज के पंचांग को लेकर। आज दोपहर में 1:35 तक सप्तमी और बाद में अष्टमी तिथि रहेगी। आज पूरे दिन पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र रहेगा। ग्रहों से बनने वाले कल की तरह वाशी आनंद आदि सुनफा योग के साथ मिल ही रहा है। 2 नए राजयोग बन रहे हैं, प्रीति योग और आयुष्मान योग। अगर आपकी राशि मिथुन, कन्या, धनु और मीन है तो भद्र योग का लाभ मिलेगा। चंद्रमा आज शाम को 6:35 के बाद मीन राशि में प्रवेश करेंगे। वहीं आज शाम को 6:35 तक राहु चंद्रमा का ग्रहण दोष रहेगा। आज के दिन शुभ और मांगलिक कार्यों के लिए शुभ समय की तलाश में तो 2 बार मिलेंगे। सुबह 7 से 9 लाभ और अमृत का और शाम को 5:15 से 6:15 बजे तक लाभ का चौगड़े रहेगा। लेकिन दोपहर को 12 से 1:30 बजे तक राहु काल के समय शुभ और मांगलिक कार्य न करें तो बेहतर है। राशिफल की शुरुआत मेष राशि से करते हैं। अपने नैतिक मूल्य, जिम्मेदारी और कर्तव्यों को निभाने की कोशिश जरूर करेगा। दिन की शुरुआत आत्मविश्वास और आंतरिक शक्ति के लिए ईश्वर और गुरु का स्मरण करके करिए। वर्क प्लेस पर आपको डेली के काम से हटकर कुछ नए काम करने के मौके मिलेंगे जिससे मन से करिएगा। जॉब करने वाले लोग कंस्ट्रक्टिव काम करें और कॉन्सेंट्रेशन के साथ काम करोगे तो आज संतोष आपको ज्यादा दिखाई देगा। फैमिली में सभी प्रकार की खुशहाली हो, इसके लिए जिम्मेदारी अपने कंधों पर लीजिए। स्पोर्ट्स पर्सन को अपनी वर्किंग एफिशिएंसी में सुधार लाने के लिए डिसिप्लिन को अपनाना होगा। अनुशासन में रहकर ही बड़ी से बड़ी कठिनाई को हम पार कर सकते हैं। पार्टनर के सहयोग और विचार से आपकी मानसिकता में आज पॉजिटिवनेस आएगी और ये दृष्टिकोण आपके लिए आगे का रोड मैप भी तैयार करेगा। व्यापारी लोगों के लिए दिन कुछ खास करने का नहीं है, बल्कि पेंडिंग काम को खास अंदाज में निपटाने का है। अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर आपकी परेशानी बढ़ा सकते हैं। व्यापार में कस्टमर की सुविधाओं का ध्यान आपको जरूर होना चाहिए। कस्टमर रिलेशन मैनेजमेंट को और बेहतर करिए। अपनी व्यस्त दिनचर्या के बावजूद भी अपनों के लिए समय निकाल लीजिए, स्पेशली उनके लिए जो आपका समय चाहते हैं। आज शुभ और मांगलिक कार्यों में कहीं आप शरीक होने वाले हैं। डायबिटिक, हार्ट और एंग्जाइटी मरीज के लिए दिन थोड़ा कमजोर हो सकता है। स्पोर्ट्स पर्सन के करियर में उन्नति के नए आसार आज दिखाई देंगे। वृषभ राशि, बड़े बुजुर्ग स्पेशली पिता के आदर्शों के साथ चलिए। पिता के साथ बैठकर बहुत सारी बातें करिए, उनके जीवन के बारे में समझिए तो आपको बड़ा फक्र होगा। दिन की शुरुआत योजना बनाकर करोगे और उसी तरीके से चलते जाओगे तो मजा आ जाएगा। कोच की गाइडेंस स्पोर्ट्स पर्सन के लिए बेहतर काम करेगी। मौसम अनुकूल न होने के कारण हो सकता है कि बिजनेस पर्सन की यात्रा पोस्टपोन हो जाए या फिर कुछ जो हम प्रॉफिट चाहते थे वो न मिल पाए। ग्रहों का खेल ये कहता है कि व्यापारी लोगों को समृद्धिशाली बनने के लिए सबसे पहले अपने एम्प्लॉयज की मदद करनी चाहिए। आपकी महत्वाकांक्षी प्लानिंग कंप्लीट हो सकती है अगर आप नहीं आपका काम बोले तो। अगर आप काम होने से पहले ही उसका सेलिब्रेशन कर लेंगे, बोल लेंगे तो आपको ही आपकी नजर लग जाएगी। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर के साथ बहुत क्वालिटी टाइम और लेजर टाइम आप व्यतीत करने वाले हैं।
नजदीकी रिश्तेदारों से बेवजह की बात को लेकर तनाव बढ़ सकता है। विवाद की वजह आपकी तरफ से न हो, इस बात का खास ख्याल रखें। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स अपने ही काम पर ध्यान देंगे और सत्य का दामन थामे रहेंगे तो आपका दिन बेहतर बन सकता है। प्रीति और आयुष्मान योग के बनने से वर्क प्लेस पर आपके काम से सीनियर खुश जरूर होंगे, लेकिन काम करना जरूर पड़ेगा। वही जॉब करने वाले लोग, कुछ लोग लोभ लालच में आकर, बहकावे में आकर और हो सकता है दोगले लोगों के संपर्क में आकर अपना ही पैसा गंवा दे। हार्मोनल डिजीज आपको परेशान कर सकती है। योग और प्राणायाम से दिन की शुरुआत करेंगे तो मजा आ जाएगा। मिथुन राशि, काम करने से आपका भाग्य चमकेगा। भाग्य आपका तभी साथ देगा जब आप अपने काम के अनुसार काम करेंगे। दिन की शुरुआत थोड़ा स्पोर्ट्स एक्टिविटी से करेंगे तो एंथुजियास्टिक दिन रहेगा। ऑफिस की इंपॉर्टेंट मीटिंग में आपकी भागीदारी बहुत अहम रहेगी। आपको मौका मिल सकता है बेहतर प्रेजेंटेशन तैयार करने के लिए। जॉब करने वाले लोगों को ऑफिस में छोटे बड़े सभी के साथ तालमेल बिठाकर चलना चाहिए। व्यवहार सौम्य रखेगा। आपके लिए दिन पूरी तरह फायदेमंद हो सकता है अगर आप ऑब्जर्वेशन की पावर को एक्टिव रखेंगे। पॉलिटिशियन के दिन अनुकूल है। कोई बड़ा पद मिले ना मिले, लेकिन जो काम मिला है उसे बड़प्पन के साथ करिए। स्पोर्ट्स पर्सन स्वयं को ऊर्जावान महसूस करेंगे और समय की इंपॉर्टेंस समझ लीजिएगा। प्रीति और आयुष्मान योग के बनने से व्यापार की वृद्धि के लिए यात्रा आज संभव है। और वहीं व्यापारी लोग अपने आसपास के अंदर अगर कोई व्यक्ति उदास है तो उसे हम कैसे उदासीनता से बाहर निकालें, इसके लिए आपको कुछ अलग करना होगा। फील्ड रिलेटेड जो लोग काम करते हैं, यानी जो लोग टारगेट बेस्ड काम करते हैं, सेल्स परचेज मार्केटिंग का काम करते हैं, उन्हें अपने नेटवर्क को एक्टिव करना चाहिए। नए रिश्ते अगर बने हैं, सोशल नेटवर्क आपका बड़ा है तो जरूरत से ज़्यादा उन पर भरोसा मत करिएगा। परिवार से संबंधित कोई समस्या है तो शाम को सब लोग बैठकर बिना गैजेट्स के बातचीत करें और उसके बाद संकल्प लीजिए कि हम परिवार की सुख शांति के लिए कुछ करेंगे। कर्क राशि, ननिहाल और परिवार से अनबन हो सकती है। घबराहट, बेचैनी, डर और चिंता आपके डिसीजन को प्रभावित कर सकती है। अगर आप योग और प्राणायाम और ध्यान से दिन की शुरुआत करोगे तो पूरा दिन थोड़ा बहुत भी कमजोर था वो भी ठीक हो सकता है। न बनने वाले काम आज बिजनेस पर्सन के लिए परेशानी का कारण बन सकते हैं। काम को टालना आपके लिए मुसीबत ला सकता है। व्यापारी लोग बिना प्लान के कुछ भी आज काम नहीं करें और हो सकता है दिन अस्त और व्यस्त हो जाए। युवा वर्ग को इनोवेटिव और क्रिएटिव आइडियाज मिलेंगे और आप अपने आप को ऊर्जावान महसूस जरूर करेंगे। मौका मिलते ही चौका लगाइए। फैमिली की रेस्पॉन्सिबिलिटी से कतई पीछे न हटें, वरना हो सकता है कि आप अपनी इमेज ही खराब कर बैठें। ग्रहण दोष के बनने से स्टूडेंट सब्जेक्ट की बारीकी को समझें और हर काम में बार बार रीचेक करते रहें। जो लोग नशा करते हैं और इससे शांत समझते हैं, आज उनकी गलतफहमी दूर हो जाएगी, ध्यान रखिएगा। वर्क प्लेस पर समस्याओं और झगड़ों को सुलझाने में व्यस्त जरूर रहें, लेकिन दूसरों के नहीं, अपने झगड़े सुलझाइए। दूसरों के सुलझाने जाएंगे तो खुद ही उसमें उलझ जाएंगे। एम्प्लॉयड पर्सन ऑफिस में को वर्कर्स का सम्मान भी करना चाहिए और उनको मदद की जरूरत है तो मदद उनकी जरूर करनी चाहिए। मेरे प्रिय साथियों, आइए अब राशिफल में 4 राशि के बाद आज के गुरु मंत्र में बात करते हैं कि अगर आपको बात बात पर गुस्सा आता है तो एक तो नियम बना लीजिए कि दिन में 4 लीटर पानी आपको जरूर पीना चाहिए। इसके अलावा योग और प्राणायाम और ध्यान करके दिन की शुरुआत करें। एडवांस में हर चीज़ की प्रिपरेशन करें। दूसरों पर आश्रित बिल्कुल ना रहें, क्योंकि झगड़ा तभी होता है, गुस्सा तभी आता है जब हम किसी को काम देते हैं वो अपने हिसाब से काम नहीं करते हैं तो फ्रस्ट्रेशन होता है। इसके लिए आप अपने कमरे में नए सफ़ेद कपड़े में 1 डली गुड़ की, तांबे के 2 सिक्के, 1 मुट्ठी नमक और गेहूं बांधकर कहीं ऐसी जगह पर रख दें जहां उससे किसी और को पता न चले। इसके साथ ही उस व्यक्ति के ऊपर से राई और लाल मिर्ची उबार कर आग में प्रज्वलित कर दीजिए और उससे जलती हुई राई और मिर्च देखते रहने के लिए कहें जिस व्यक्ति गुस्सा ज़्यादा आता है। इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि घर की पूर्व दिशा में कोई भारी सामान न रखा जाए। स्पेशली जिस कमरे में वो व्यक्ति सोता है जो गुस्सा करता है, उसकी पूर्व दिशा में और मध्य भाग में भारी चीज़ें ना हो तो गुस्सा अपने आप ही खत्म हो जाता है। सिंह राशि, समझदारी और सूझबूझ से आपको दिन गुजारना होगा। प्रोफेशनल तरीके से सोचिए। दिन की शुरुआत सुबह की ताज़ी हवा से लीजिए। ऊर्जा और समय का आनंद लीजिए। शांत वातावरण में बैठकर 3 मिनट तक ओम का जाप करते हुए ध्यान करिए। व्यापारी लोग दिन की शुरुआत से ही लाभ कमाने लग जाएंगे और नए निवेश पर आपकी बात आगे बढ़ सकती है। अगर आप कोई डिसीजन लेने जा रहे हैं तो सबका आपको सहयोग जरूर मिलेगा और डिसीजन इमोशन से मत लीजिएगा। वर्क प्लेस पर काम करते समय टेक्निकल चीज़ों का प्रयोग आपको ज़्यादा करना चाहिए। जॉब में थकान और बोरियत आपको महसूस हो तो अच्छी नींद, अच्छा म्यूजिक आपको सकारात्मक सोचने में प्रेरित कर सकता है। पेंटिंग काम को नए अंदाज से पूरा करिए, फिर देखिए आपका रवैया कितना पॉजिटिव होता है। काम के सिलसिले में घर से जो लोग दूर रह रहे हैं उन्हें परिवार की आज कमी खलेगी, लेकिन मौका मिलेगा उनसे मिलने का। सरप्राइज कहीं से आपको मिल सकता है। कंपटीशन की तैयारी करने वाले स्टूडेंट
अब आपके पास समय कम बचा है, कमर कस के तैयार हो जाएं और जितना बोलकर सुबह पढ़ाई करोगे, ग्रुप डिस्कशन करोगे, उतनी पकड़ मजबूत होगी। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर की आवश्यकता आपकी आवश्यकता है, यही समझकर उसे पूरा करिए, बिना उसके बोले हुए देखिए कितना मन शांत रहता है। मन में अनावश्यक कारण से उलझन थोड़ी बनी रहेगी, लेकिन आपका स्वास्थ्य थोड़ा बिगड़ सकता है। बीमार लोगों के संपर्क से आप जितना दूर रहेंगे उतना अच्छा है। स्पोर्ट्स पर्सन और आर्टिस्ट सिर्फ अपने काम में ध्यान देंगे तो मजा आ जाएगा। कन्या राशि, शत्रुओं की शत्रुता को समाप्त करने पर एक कदम आपको आगे बढ़ाना चाहिए। दिन की शुरुआत सेहत को लेकर दौड़ धूप रहेगी और जो लोग हार्ट के मरीज हैं उन लोगों को ध्यान ज्यादा देना चाहिए। आप धार्मिक अध्ययन में पूर्ण समर्पण की भावना रखें और समर्पण की भावना के बिना ज्ञान अर्जित करना असंभव है। वर्क प्लेस पर ना चाहते हुए भी ऑफिस की कई रेस्पॉन्सिबिलिटी का भार आपको उठाना पड़ सकता है। वही जॉब करने वाले लोगों के लिए दिन शुभ और संकेत लेकर आ रहा है कि आप यात्रा में कुछ बेहतर कर पाएंगे। आपके ओहदे से भी बड़ी काम आप कर सकते हैं। स्टूडेंट के लिए दिन अच्छा है, एक्स्ट्रा और एडवांस में पढ़ाई कर सकते हैं अगर माँ के आशीर्वाद से आप दिन की शुरुआत करें तो। फैमिली की ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए आपको खर्च करना चाहिए, लेकिन रॉन्ग शॉपिंग भी हो सकती है, इस पर ध्यान देना चाहिए। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर के साथ अहंकार की लड़ाई आज शुरू हो सकती है, ध्यान रखिएगा। जिन लोगों को किसी प्रकार की पथरी है या कोई पेट से संबंधित तकलीफ रहती है, उन्हें इलाज के लिए आज अच्छे डॉक्टर मिल ही जाएंगे। बिजनेस पर्सन को आर्थिक लाभ पाने के लिए और प्रयास और परिश्रम करने होंगे। पार्टनरशिप में व्यापार कर रहे हैं तो आज सब कुछ पार्टनर पर छोड़ दीजिए, वो जो डिसीजन लेंगे वो सही होगा। तुला राशि, तुला राशि वाले लोगों को एक अच्छा स्टूडेंट बन जाना चाहिए। अपने फील्ड में और पढ़िए लिखिए और मैक्सिमम ज्ञान अर्जित करिए और बाकी सारे फील्ड में थोड़ा थोड़ा ज्ञान अर्जित करिए, आप शान बन जाएंगे महफिल की। दिन की शुरुआत स्पोर्ट्स पर्सन को कोच से मिले हुए कोई भी ज्ञान हो उससे अक्षर अक्षर पालन करना चाहिए। हो सकता है कि आप नए व्यवसाय की शुरुआत करना चाहते हो, व्यापार में कुछ नया करना चाहते हो, इसके लिए यात्रा कर रहे हैं तो यात्रा को गोपनीय रखिए, आपकी यात्रा सफल होगी। व्यापारी लोग मृदुल भाषा का प्रयोग करेंगे तो रूठे हुए ग्राहक भी आपसे जुड़ जाएंगे और नए ग्राहक भी जुड़ जाएंगे। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स के लिए आज नए प्रोजेक्ट की शुरुआत के लिए दिन बेहतर है। अपनी जिंदगी में एंजॉय करने का काम भूलिएगा मत, हमेशा मुस्कुराहट रखिए चेहरे पर और जो आपकी हॉबीज है उसे पूरा करिए। पिता या पिता तुल्य लोगों का सम्मान करिए, उनके आशीर्वाद और उनकी सलाह में ही आपकी समृद्धि छुपी है। वर्क प्लेस पर जो को वर्कर्स है आपके साथ जो काम करते हैं उनका काम भी आज आपको करना पड़ सकता है, तालमेल बिठा कर चलिएगा। वही जॉब करने वाले लोगों का बेहतर मैनेजमेंट, ड्रेसिंग सेंस और बात करने का अंदाज आकर्षण बनेगा। घर में बिजली, टूट फूट चीज़ें या कुछ भी खराब है उसे तुरंत ठीक करवा लीजिए। स्पेशली अगर यात्रा करें तो अपनी गाड़ी पर ध्यान दीजिए। बदलता मौसम आपको बीमार कर सकता है, अवेयर रहिएगा। स्पोर्ट्स पर्सन बेहतर परफॉर्मेंस चाहते हैं तो आज सुबह जल्दी उठकर खेल पर लग जाएगी। आइए अब बात करते हैं वृश्चिक राशि की। जमीन और जायदाद के मामले सुलझा लीजिए, इससे पहले वो और उलझ जाए। दिन की शुरुआत मानसिक रूप से अपने आप को मजबूत करने के लिए कोई मोटिवेशनल बुक या वीडियोस देखिए। उसके बाद आप देखिए कितना दिन एंथुजियास्टिक रहता है। स्टूडेंट जिस फील्ड में निपुण है उस पर तो बढ़िया ही है, लेकिन जिसमें आप निपुण नहीं है यानी परफेक्शन नहीं है उस पर टाइम ज़्यादा दीजिए, फिर देखिए आप कंपटीशन को कैसे क्रैक करते हैं। वर्क प्लेस पर बॉस के समक्ष अपने ज्ञान का बखान करने से बच जाइए, हाँ में हाँ मिलाने में ही फायदा है। एम्प्लॉयड पर्सन को बेमतलब की बातों से अपने आप को दूर रखना चाहिए। अपने व्यवहार और अपने कर्मों की कमियों को दूर करने के लिए एकांत में बैठकर चिंतन मंथन करिए, फिर देखिए आपका व्यवहार कितना अच्छा होता है। संतान के करियर और प्रोग्रेस के लिए माँ बाप आज थोड़े व्यथित और परेशान जरूर होंगे। मानसिक तनाव अगर आपको चल रहा है तो डॉक्टर नहीं, आपको जो फ्रेश ऑक्सीजन में योग और प्राणायाम सफलता दे सकता है। ग्रहण दोष के बनने से आपका थोड़ा मन में भटकाव ज्यादा रहेगा और आपको कोई बरगला सकता है, गलत इंफॉर्मेशन दे सकता है। व्यापारी लोगों के लिए दिन विशेष सलाह ये दी जाती है कि आप कोई नया कर्जा न लें और उधार माल और पैसे देने से भी आपको बचना चाहिए। व्यापारी लोग दूसरों के बहकावे में आकर खुद को भ्रमित करने वाले हैं और रॉन्ग डिसीजन लेंगे। अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मारने की कोशिश करेंगे, ये मत करिएगा। मेरे प्रिय साथियों, आइए अब राशिफल में 8 राशि के बाद माइथोलॉजी स्पेशल बात करते हैं कि तेल या घी का गिरना क्या अपशकुन देता है। तेल या घी का गिरना इस बात का संकेत देता है कि आपका बुरा समय आने वाला है। अगर तेल गलती से गिर जाए तो कार्य में बाधाएं आती है और धन हानि होने लगती है। ठीक इसी तरह घी बृहस्पति का प्रतीक माना जाता है और बृहस्पति धर्म के देवता माने जाते हैं। घी का गिरना धर्म की हानि मानी जाती है, इसकी वजह से घर के सदस्यों के बीच मतभेद होने लगते हैं। अगर अनजाने से फर्श पर तेल या घी गिर जाए
तो उसे वापस उसी बर्तन में लेकर उसका प्रयोग नहीं करना चाहिए, बल्कि पेड़ पौधे में डाल देना चाहिए। इससे आपकी बाधाएं कम हो सकती है। गिरा हुआ तेल उसी बर्तन में डालने या फिर इस्तेमाल करने से घर में गरीबी भी आ सकती है, इसीलिए ऐसा करने से बचना चाहिए। तेल गिरने का दोष हटाने के लिए रोटी या चावल में तेल लगा लें और इसे किसी जीव जंतु खिला दीजिए, या फिर तेल का अभिषेक शनिदेव का करने से कई प्रकार के कष्ट और दोष हमारे दूर हो जाते हैं। बात करते हैं धनु राशि की। पराक्रम, साहस और करेज अगर रहेगा तो दिन की शुरुआत आपकी शानदार रहेगी और शाम तक आप ज्यादातर काम कर पाएंगे। मेरे प्रिय साथियों, आज जितना गैजेट से दूर रहोगे उतना अच्छा है। हड्डी में दर्द आपको परेशान कर सकते हैं, इसलिए एक्सरसाइज और स्ट्रेचिंग करके ही आगे बढ़ें। प्रीति और आयुष्मान योग के बनने से व्यापारी लोगों को अच्छा मुनाफा मिल सकता है। व्यापारी लोगों के दिन की शुरुआत प्रसन्नता के भाव और आत्मविश्वास के साथ होगी। आप अपने आत्मबल के बल पर तरक्की जरूर कर पाएंगे। आपके बच्चे अगर छोटे और घर में बड़े बुजुर्ग बीमार हैं तो ज्यादातर समय अपने परिवार को देना चाहिए। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर में एक दूसरे की गलतियां गिनाने के बजाय एक दूसरे की तारीफ करोगे तो प्रेम संबंध अच्छे होंगे। स्पोर्ट्स पर्सन को किसी एक्टिविटी को लेकर दूसरी सिटी में जाना पड़ सकता है, यात्रा करनी पड़ सकती है। करियर निखारने के लिए जो आपने सपने देखे हैं उसे साकार करने के लिए समय और ऊर्जा का सदुपयोग करेंगे तो यही ऊर्जा पुंज का काम करेगा और आपको साथियों का भी सहयोग मिलेगा। इसी से आपके ज्यादातर काम बन जाएंगे। वर्क प्लेस पर एक और प्रयास आपको आगे रख सकता है। कंपटीशन की तैयारी करने वाले स्टूडेंट मन लगाकर काम करोगे तो एक्स्ट्रा और एडवांस में आपकी पढ़ाई हो सकती है। मकर राशि। संपत्ति के मामले में आपको ध्यान ज्यादा देना चाहिए। दिन की शुरुआत स्पोर्ट्स पर्सन को अपनी फिटनेस, मेंटल हो या फिजिकल, उस पर रीचेक करना चाहिए। वर्क प्लेस पर बिना किसी रुकावट के ऑफिस के काम को अंजाम देना है तो आप जल्दी ऑफिस जाएं और टू डू लिस्ट बनाकर काम करिए। जॉब करने वाले लोगों को यदि बॉस के साथ आज यात्रा करनी पड़ जाए तो उसमें ना नुकुर मत करिएगा। भविष्य को सुनहरा बनाने के लिए आपको आज सोशल मीडिया की मदद लेनी चाहिए। कुछ अच्छे नुस्खे सीखने को आपको मिलेंगे। आर्टिस्ट और प्लेयर्स अपने काम का लोहा बनवाने में सफल होंगे। अगर आप कोई और लोन लेना चाहते हैं तो पहले यह सोच लीजिए कि उसे निपटाएंगे कैसे, वरना कोशिश ये करिए कि जो रिसोर्सेज आपके पास है उसी से हम कैसे काम लें कि हमारे काम ऐसे ही बन जाए। व्यापारी लोग, मेहनत का फल आपको जरूर मिलेगा, लेकिन फल मेहनत जितनी मांग रहा है क्या वो कर रहे हैं, ये ध्यान रखिएगा। लेट लतीफे, आलस्य और लापरवाही कई तरह के नुकसान दे सकती है। घर परिवार के लग्जरी आइटम खरीदने के लिए अगर आप करने जा रहे हैं तो आपको सरप्राइज देने के बजाय सबकी राय जरूर लेनी चाहिए। कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे युवा स्टडी के साथ साथ अपने स्वास्थ्य का भी ख्याल रखेंगे। घर में महिलाओं के स्वास्थ्य को लेकर आपको सचेत ज्यादा रहना चाहिए। कुंभ राशि। बौद्धिक विकास होगा, IQ और EQ लेवल बेटर होगा, इसे रीचेक करते रहिए। शानदार, इनोवेटिव और क्रिएटिव आइडियाज आपको मिलने वाले हैं। दिन की शुरुआत ब्रह्म मुहूर्त में उठिए और ध्यान करके 3 मिनट आप देखिए कितनी ऊर्जा आती है। पूरा दिन प्रसन्नतापूर्वक रहेगा और वर्क प्लेस पर भी आप प्रसन्नतापूर्वक वातावरण बनाने में सफल रहेंगे। और जब हर काम को खुश रहकर किया जाए तो खुशी जरूर मिलती है। जॉब करने वाले लोगों का जहां एक और आत्मविश्वास और पराक्रम बढ़ेगा तो वहीं दूसरी ओर जटिल काम भी आसानी से आप कर पाएंगे। अपने व्यवहार में हंसी मजाक लाएंगे और लोगों का दिल जीतने में आप सफल रहेंगे। स्पोर्ट्स पर्सन अपने फील्ड में आज चुस्त और दुरुस्त रहेंगे। घर का वातावरण अच्छा है तो ट्रैवल प्लान बना लीजिए और लेजर टाइम परिवार के साथ व्यतीत करिए। प्रीति और आयुष्मान योग के बनने से व्यापारी लोगों को अच्छा लाभ मिलेगा और अच्छे काम से ही आप अपने आसपास के लोगों की सैलरी भी बढ़ा पाएंगे। बिजनेस में पिता के सहयोग या पिता के जो कॉन्ट्रैक्ट्स है उससे आपको नए कॉन्ट्रैक्ट मिल सकते हैं। कमर में दर्द या फिर हड्डी की तकलीफ आपको परेशान कर सकती है। कंपटीशन की तैयारी करने वाले स्टूडेंट को आज उन लोगों से मिलना चाहिए जिन्होंने खूब मेहनत की और असफल हुए हैं। उनकी असफलता के कारण जानकर आप सफल जरूर हो सकते हैं। बात करते हैं मीन राशि की। खर्चों पर लगाम लगाइए और आमदनी को बढ़ाने पर कमर कस के तैयार हो जाइए। दिन की शुरुआत व्यापारी लोगों के अप्स एंड डाउन्स भरी रहेगी, लेकिन दोपहर के बाद स्थिति आपके पक्ष में आ सकती है। व्यापारी लोग करीबी लोगों का मनोबल बढ़ाइए। जो सेल्स, परचेज, मार्केटिंग आपकी टीम है उन्हें मोटिवेट करिए, वो आपके लिए बड़ी डील ला सकते हैं। बिजनेस पर्सन जल्दीबाजी में इन्वेस्टमेंट करने से बचिए, ये रॉन्ग इन्वेस्टमेंट आपको हो सकता है। स्पोर्ट्स पर्सन अपनी संगत को चेक करिए, कहीं आप किसी बैड कंपनी के शिकार तो नहीं हैं। धन खर्च करने जा रहे हैं घर की जरूरतों के लिए तो महिलाओं को एक कमान सौंप दीजिए। वर्क प्लेस पर आप यदि टीम को लीड कर रहे हैं तो अपने को वर्कर्स पर कठोर नियम लागू करने से बचिए, थोड़ा फ्लेक्सिबल रहिए, काम बन जाएगा। ग्रहण दोष रहेगा शाम तक तो ऑफिस में किसी बात को लेकर मन मुटाव किसी से हो सकता है, किसी षड्यंत्र के आप शिकार हो सकते हैं। स्टूडेंट को भविष्य की सिर्फ कल्पना में समय बर्बाद नहीं करना चाहिए, वर्तमान पर ध्यान दीजिए, वर्तमान से ही कल का दिन निकलेगा।
अपने रिश्तेदारों और दोस्तों के संपर्क में रहिए, स्पेशली उनके जिनके साथ आपको इस ज़माने में अच्छे बोलचाल रहती थी, आजकल वो बोलचाल नहीं है। काम में अगर आपको बोरियत महसूस होती है तो बीच बीच में अच्छा म्यूजिक सुनिए, उसके बाद एंथुजियाज्म आता है, देखिए। मेरे प्रिय साथियों, आइए अब कार्यक्रम के अंत में हमेशा की तरह दो बात करते हैं। पहला एस्ट्रो ज्ञान, जिसमें बात करते हैं सत्यवादी योग की। अगर किसी भी जन्म कुंडली में सेकंड हाउस के लॉर्ड यानी धन भाव के लॉर्ड शनि या मंगल एक साथ विराजमान हो तो सत्यवादी योग बनता है। हमेशा अच्छे कर्म करते हैं, समाज में अच्छी प्रतिष्ठा ऐसे लोगों की बनती है। आपके पास बहुत सारे लोग आते हैं अपनी समस्याओं को सुलझाना करने के लिए, क्योंकि आप सही सलाह देते हैं। भले व्यक्ति होते हैं, दिखावे से ऐसे लोग दूर होते हैं और ऐसे लोग माइंड से और टेक्नोलॉजी से बहुत होशियार होते हैं। दूसरी बात, अगर आज आपका जन्मदिन, मैरिज एनिवर्सरी कोई स्पेशल डे है तो गौरी पुत्र गणेश जी का मानसिक रूप से 11 मिनट तक ध्यान करें। उन्हें 11-21 दूर्वा जो हल्दी से रंगा कर आप उन्हें अर्पित करिए। हल्दी की एक गांठ और एक गोल सुपारी गणपति जी को मोदक यानी लड्डू के साथ भेंट करिए। वहीं पर बैठकर गणेश चालीसा का पाठ या संकट नाशक गणेश स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। कहीं किन्नर मिल जाए तो उसके काम की चीज उसे भेंट कर दीजिए, आशीर्वचन मिलेगा। किसी गरीब महिला को सुहाग की सामग्री भेंट कर दीजिए और हरे मूंग का दान भी गरीबों में आज करने से पुण्य और लाभ मिलता है। मेरे प्रिय साथियों, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और व्यस्त रहिए। आप मुझसे पर्सनली मिल सकते हैं या फिर टेलीफोनिक और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अपॉइंटमेंट के द्वारा भी जुड़ सकते हैं। दिए गए नंबर पर संपर्क करके पूरी जानकारी हासिल कर सकते हैं। प्यार भरा नमस्कार और बहुत बहुत आशीर्वाद। आज को कल से मिलाती है कुंडली, आज ही कल का हाल बताती है कुंडली। जब अथक परिश्रम के पश्चात भी बना रहे अभाव, परेशानियां और बाधाएं बदले आपका स्वभाव, अपनी भावी समस्याओं को समय पूर्व ही जान जाएंगे। न केवल जानेंगे पर समाधान भी पाएंगे। तब कुंडली बनवाकर इन सभी से निजात पाए। कौन मित्र है और कौन है शत्रु, जीवन साथी में ढूंढते हो प्रेम या प्रेम में ढूंढते हो जीवन साथी, शिक्षा, करियर, नौकरी हो या व्यवसाय, पद उपलब्धि और कैसे मिलेगा सम्मान। कुंडली भविष्य का प्रवेश द्वार है और समस्याओं के समाधान का आधार है कुंडली। आपके भविष्य का दर्पण है कुंडली, समाधानों के द्वारा दुखों का अर्पण है कुंडली। जन्म कुंडली में शरीर के सभी अंगों का विचार तथा उनमें होने वाले रोग या विकारों का विचार कुंडली के भिन्न भिन्न भावों से किया जाता है। आप में सभी प्रतिभाएं विद्यमान हैं, फिर भी आप असफल क्यों हो रहे हैं? इन सभी बातों के बारे में जानने के लिए आप भी जरूर करवाएं कुंडली विश्लेषण।